तो हो गया है चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 ही चरणों में चुनाव होने वाला है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 11 नवंबर को दूसरा फेज होगा, 6 नवंबर को पहला फेज होगा और नतीजा 14 नवंबर को आ जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर तमाम बिहार वासियों के लिए, आपके लिए आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके। आज आपको ये दोनों दिन नोट कर लेने चाहिए। 6 नवंबर, 11 नवंबर, 6 और 11 नवंबर 2 फेजेस में ये चुनाव होने वाले हैं। पहली मर्तबा ऐसा होगा जब बिहार में चुनाव 2 चरणों में ही खत्म हो जाएंगे और नतीजे आ जाएंगे 14 नवंबर को। ये अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी उसी में इसका ऐलान हुआ है। बहुत सी चीजें हैं जो पहली दफा हो रही है, लेकिन पहले चरण 121 सीटों पर पहला चरण 6 नवंबर को, उसके बाद दूसरा जो चरण है वो 122 सीटों पर 11 नवंबर को और नतीजे आ जाएंगे 14 नवंबर को। अब तक इस बात पर डिस्कशन चल रहा था कि बताइए भला 3 फेजेस में होंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि 3 फेजेस में ये चुनाव किए गए थे और अब जानकारी मिल रही है कि 2 फेजेस में इस बार बिहार के चुनाव होने वाले हैं। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, मतलब इतिहास में मेरे ख्याल से बिहार चुनाव के, संजय जी, ये पहली मर्तबा है जब 2 फेजेस में ये चुनाव हो रहे हैं। अरुण, देखिए, पहली बात तो यह है कि जितना सोचा जा रहा था कि समय लेगा चुनाव आयोग, शायद उसने तैयारी अंदर खाने पूरी कर रखी थी। सिर्फ औपचारिकता थी कि बिहार में जाएं, वहां के प्रशासन से मिलें, पुलिस अधिकारियों से मिलें। तो एक बात तो यह तय है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ बिहार चुनाव को लेकर के तैयारी कर रखी थी। इसी वजह से बहुत कम समय मिला है और चुनाव तुरंत होने वाला है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, लगभग 1 महीने का आप समझ लीजिए। पहले 45 दिन, 60 दिन, उसके बाद घटते 40 दिन, 35 दिन और अब लगभग 30 दिन का वक्त रह गया है कि चुनाव की घोषणा हुई है और पहले चरण का मतदान लगभग 1 महीने 30 दिन ही रह गया है। यह बात ठीक है कि 14 तारीख को मतगणना हो जाएगी। तो पिछला जो शेड्यूल था 2020 का, आप देखिए कि लगभग उसी के इर्द गिर्द चुनाव आयोग ने मतगणना भी कराने की बात की। और 22 नवंबर की जो बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि 22 नवंबर तक ही विधानसभा का कार्यकाल है, तो चुनाव आयोग भी चाहता है और पॉलिटिकल पार्टियां भी चाहती थी कि बिना वजह देरी करने की कोई जरूरत नहीं। छठ पर्व भी हो जाएगा, दशहरा दिवाली भी हो जाएगी और चुनाव भी हो जाएगा, जो एक लोकतंत्र का और एक लोक पर्व उसको भी कहते हैं। जो चुनाव है वो भी लोकतंत्र का एक पर्व है। तो दशहरा, दिवाली, छठ के बाद अब चुनाव भी हो जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अब ज्यादा तेजी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, 30 दिन का वक्त बचा है। अमूमन 45 दिन, 40 दिन जब होता था तो आराम से वो अपनी रणनीति बना सकते थे और अपने उम्मीदवारों को घोषित कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर है, कल या परसों में महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि घोषणा कर दी जाएगी। कल या परसों में तेजस्वी यादव ने आखिरी राउंड की बैठक ले ली है और सबका एस्टीमेट उनके पास अब मौजूद है। लेफ्ट कितनी सीटें चाहता है, लेफ्ट के जो तमाम धड़े हैं वो कितनी सीटें चाहते हैं, मुकेश सहनी कितनी चाहते हैं, जेएमएम कितना चाहता है और कांग्रेस के बीच। तो अब जो है चुनावी बिगुल बज गया रूबी का और अब सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरने की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए और हम सबके लिए अब बारी है। बिल्कुल।